अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सर ऑफर की डेफिनेशन के बारे में। मैंने आपको प्रॉमिस के बारे में बताया था। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? कम ऑन, प्रॉमिस का मतलब क्या है? जहां पर दो चीजें होंगी, वन इज ऑफर एंड अदर वन इज एक्सेप्टेंस। यस और नो? फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि सर प्रॉमिस के अंदर हम सबसे पहले सिर्फ बात करेंगे किसके बारे में? सिर्फ ऑफर के बारे में। और सर ऑफर की हमने डेफिनेशन के अंदर क्या बात की थी कि ऑफर के लिए जरूरी क्या है? कितने लोग होंगे? कम से कम कितने लोग होंगे? दो लोग होंगे। ऐसा ही है सर? क्या ज्यादा से ज्यादा दो से ज्यादा हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं सर। ऑफर के अंदर ऑफर जानी क्या कर रहा है भाई? ऑफर किसी काम के करने की भी हो सकती है, ऑफर किसी काम से रोकने की भी हो सकती है। ऐसा ही है सर, ऑफर किसी काम के करने की, किसी काम से रोकने की। और होता क्या है कि हम सामने वाले शख्स को अपनी विलिंगनेस बता रहे होते हैं, अपनी चाहत बता रहे होते हैं किसी काम के करने या किसी काम से रोकने की। फिर मैंने आपको बताया था कि सर ऑफर करने वाला शख्स कौन कहलाता है? ऑफरर या फिर प्रॉमिसर या फिर प्रोपोजर। और जिस शख्स को ऑफर दी जा रही होती है वो शख्स कौन कहलाता है? ऑफरी, प्रॉमिसी, प्रोपोजी, या फिर अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो एक्सेप्टर। यस और नो? फिर मैंने आपको बताया था कि सर ऑफर की हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी होती है? वन इज एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर कौन सी होती है? जो कि इन वर्ड्स हो, स्पोकन हो या फिर इन राइटिंग हो, ऐसी ऑफर को हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेस ऑफर। इंप्लाइड ऑफर कौन सी होती है? ऐसी ऑफर जो नीदर इन वर्ड्स हो नॉर इन राइटिंग हो, लेकिन सर वो पता कैसे लग रही हो कि ये ऑफर है? वो एक्शन से पता लग रही होगी। ऐसा ही है। फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया था सर? फिर मैंने आपको बताया था एक्सप्रेस इंप्लाइड के बाद काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर के अंदर मैंने आपको कोई चार बातें बता दी थी मेनली। सर वो चार बातें कौन सी थी? पहला, सर आप प्राइस के अंदर चेंज कर दें तब भी वो क्या बन जाएगा? काउंटर ऑफर। आप किस में चेंज कर दें? आप प्रोडक्ट में चेंज कर दें तब भी वो क्या बन जाएगा? काउंटर ऑफर। सर अगर आप मीडियम के अंदर चेंज कर दें तब भी वो क्या बन जाएगा? काउंटर ऑफर। सर अगर आप इंस्टॉलमेंट में चेंजेस कर दें, शुक्रिया जानी, तब भी वो क्या बन जाएगा? काउंटर ऑफर। सही है, शुक्रिया। अच्छा जी, फिर मैंने आप लोगों को ये सारी बातें बता दी थी। इसके बाद सर मैंने आपको एक और बात बतानी थी। भाई टाइम पे आ करना यार। सर काउंटर ऑफर में हमारा जो ऑफरर होता है वो क्या बन जाएगा? ऑफरी। और जो ऑफरी होगा वो क्या बन जाएगा? वो हमारा बन जाएगा ऑफरर। यस और नो? फिर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि सर यहां पर हमारे पास एक ऑफर होती है जिसे हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर के अंदर क्या होता है कि दोनों पार्टी सेम टाइम के ऊपर सेम ऑफर कर रहे होते हैं। ऐसी ऑफर को हम क्या कहते हैं? क्रॉस ऑफर। लेकिन दोनों पार्टीज एक दूसरे की ऑफर से क्या होते हैं? इग्नोरेंट होते हैं। दोनों को एक दूसरे की ऑफर के बारे में नहीं पता होता। सर यहां पे दोनों में से किसी एक को पहले क्या करना पड़ेगा? अगर एक्सेप्ट कर लिया तो प्रॉमिस बन जाएगा, और अगर रिजेक्ट कर दिया तो ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यस और नो? फिर मैंने आपसे कहा था एक ऑफर होती है जैसे हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर में और बाकी सारी ऑफर्स में क्या फर्क है? सर ये जितनी भी ऑफर्स थी ये वो टाइम बाउंड थी, ये उसी वक्त के लिए थी। बाकी जितनी भी ऑफर थी ये उसी वक्त के लिए थी। लेकिन सर अगर आप हमारी स्टैंडिंग ऑफर के बारे में देखें तो स्टैंडिंग ऑफर हमारी कौन सी है? एक ऐसी ऑफर जो कि ऑन गोइंग नेचर की ऑफर है। जो किस चीज की ऑफर है? ऑन गोइंग नेचर की ऑफर है, यानी कंटिन्यूअस नेचर की ऑफर है। तो ऐसी ऑफर को हम क्या कहते हैं? स्टैंडिंग ऑफर। क्या कहते हैं? ऐसी ऑफर को हम स्टैंडिंग ऑफर कहते हैं। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। फिर आज की एक और बात जरा सुन ले। सर एक ऑफर है, इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर। एक ऑफर कौन सी है? इसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक ऑफर। सर स्पेसिफिक ऑफर कौन सी होती है? एक ऐसी ऑफर जो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो, जो किसी खास इंडिविजुअल के लिए हो, जो किसी खास कम्युनिटी के लिए हो, जो किसी खास रिलीजियन के लिए हो। ऐसी ऑफर हमारी क्या कहलाएगी? ऐसी ऑफर आपकी स्पेसिफिक ऑफर कहलाएगी। कौन सी ऑफर कहलाती है आपकी? स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर कौन सी है? एक ऐसी ऑफर जो कि किसी खास स्पेसिफिक पर्सन यानी इंडिविजुअल के लिए, किसी खास कम्युनिटी के लिए, किसी खास रिलीजियन के लिए, किसी खास ग्रुप ऑफ पर्संस के लिए
तो ऐसी ऑफर क्या कहलाएगी हमारी? स्पेसिफिक ऑफर। याद रखें, स्पेसिफिक ऑफर वो ही शख्स एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर दी गई है। क्या सर उस शख्स के अलावा कोई और एक्सेप्ट कर सकता है उसे या नहीं कर सकता? कभी भी नहीं कर सकता। अज्यूमिंग मैंने ऑफर दी कि भैया बिरयानी खाने चले, तैयार बैठे भाई, भाई बोल रहे हाँ चले, तो इसका मतलब सर ये ऑफर किसके लिए थी? सिर्फ इन भाई के लिए। लेकिन ये बंदा क्या बोल रहा है? बोला मैं भी चलूं। तो इसका मतलब ये ऑफर इसके लिए नहीं है, ये बंदा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये ऑफर जिसके लिए है एक्सेप्ट भी सिर्फ और सिर्फ वो ही कर सकता है। ऐसी ऑफर को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक ऑफर। लिख लीजिएगा अपने पास, स्पेसिफिक ऑफर कौन सी है? ऐसी ऑफर जो किसी खास इंडिविजुअल के लिए है, किसी खास कम्युनिटी के लिए है, किसी खास रिलीजन के लिए है। तो ऐसी ऑफर क्या कहलाएगी हमारी? स्पेसिफिक ऑफर। उस स्पेसिफिक ऑफर को वो ही शख्स एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर दी गई। यस और नो? ए ने बी को प्रपोज किया कि क्या आप शादी करेंगे? बी के बराबर में इसकी दोस्त बैठी हुई है, बोलिए मैं कर लूं। अब भैया जिसको ऑफर की एक्सेप्ट भी कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ वो ही करेगा, उसके अलावा कोई और शख्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ओ भाई तू वो कौन है, वो कपिल के शो में वो कौन हस्ती कौन है? अर्चना बन गया तू। ठीक है भाई। तो जानी हमें क्या पता लग गया कि स्पेसिफिक ऑफर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कोई खास बंदा है और वो ही शख्स एक्सेप्ट कर सकता है, इसके अलावा कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर एक ऑफर है जिसे हम कहते हैं जनरल ऑफर। जनरल ऑफर मैं फिर भी आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि वो जो पुरानी 2 क्लासेस के लेक्चर्स हैं वो आप एक बार देख कर आइएगा, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने आपको बहुत स्पीड में एक रिकैप देने की कोशिश की है, वो आप एक बार देख कर आएंगे। लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 2। ठीक है भाई। सर जनरल ऑफर कौन सी होती है? एक ऐसी ऑफर जो कि वर्ल्ड एट लार्ज हो, जो बहुत सारे लोगों के लिए हो, हर बंदे के लिए हो। ऐसी ऑफर हमारी कौन सी कहलाती है? जनरल ऑफर, विच इज फॉर द वर्ल्ड एट लार्ज। जो किसके लिए हो? हर बंदे के लिए हो। लेकिन सर इसके लिए एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको सर ये ऑफर पहले से पता होगी, परफॉर्मेंस से पहले। अगर आपको परफॉर्मेंस से पहले ये ऑफर के बारे में नहीं पता तो ये ऑफर आपके लिए नहीं है। मैंने क्या कहा? परफॉर्मेंस देने से पहले, वो काम करने से पहले, इस ऑफर के को एक्सेप्ट करने से पहले आपको ये ऑफर के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको इस ऑफर के बारे में नहीं पता तो सर ये ऑफर आपके लिए नहीं है। ये ऑफर किसके लिए होगी? वैसे तो ये ऑफर सबके लिए है, वर्ल्ड एट लार्ज, यानी जो लोग यहां बैठे हैं उनके लिए भी है, जो बाहर बैठे हैं उनके लिए भी है, सबके लिए ऑफर है। तो ऐसी ऑफर क्या कहलाती है? जर्नल ऑफर। कौन सी कहलाती है? जर्नल ऑफर। तो सर जर्नल ऑफर जो है वो है तो सबके लिए है, वो सबके लिए। लेकिन सर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट कब करना पड़ेगा? सर उस ऑफर के परफॉर्मेंस से पहले पहले आप क्या करेंगे? उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल सुनाई थी, याद आ रही है? मैंने आप लोगों को बताया था कि सर एक कुत्ते वाली एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताई थी। मैंने कहा था हमारे इलाके में एक अंकल रहते हैं और अंकल के पास एक क्यूट किस्म का कुत्ता है। ठीक है। अब वो क्यूट किस्म का कुत्ता जो है वो एक दिन रुसवा होकर अंकल से भाग गया है। अब जब वो भागा तो अंकल ने अपने भांजे भतीजे को कहा, बोला बेटा एक काम कर, जा ये कुत्ता ढूंढ के ले आ। अब वो भांजा भतीजा गया लेकिन वो कुत्ता मिला ही नहीं उसको। तो अंकल डर गए खौफ से कि बोला यार कहीं वाकई में कुत्ता चला तो नहीं गया होगा। तो अंकल ने इलाके वालों में अनाउंसमेंट कर दी और ये जर्नल ऑफर थी। बोला भैया जो भी बंदा ये कुत्ता ढूंढ के ले आएगा उस शख्स को हम जो है वो 25,000 रुपए का इनाम दे देंगे। अब हुआ ऐसा कि सर जब इलाके वाले सारे के सारे भाग रहे थे तो वो कुत्ता ढूंढ के अचानक से वो भांजा लेके आ जाता है। जैसे अनाउंसमेंट कर दिया तो भांजा जो है वो इतनी देर में वो कुत्ता लेकर आ गया।
अब मुझे ये बता दें, क्या सर उस कुत्ते के इनाम के बारे में उस भांजे को पता था या नहीं पता था? नहीं पता था, लेकिन वो कुत्ता ढूंढ के लिए आया। तो सर क्या उसको 25,000 रुपए मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? उसको 25,000 रुपए मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? उसको नहीं मिलने चाहिए। क्यों नहीं मिलने चाहिए? क्योंकि सर उसको परफॉर्मेंस से पहले ये वाली ऑफर पता नहीं थी। आपको परफॉर्मेंस से पहले अगर वो ऑफर पता होगी तब वो ऑफर के लिए आप इंटाइटल्ड होंगे, अदरवाइज आप उस ऑफर के लिए इंटाइटल्ड नहीं होंगे। मैं फिर भी आप लोगों से कह रहा हूं कि आप वो 2 लेक्चर्स देख जरूर लीजिएगा एक बार, ठीक है जी। अब जो हम बात करने जा रहे हैं ये सब के लिए बिल्कुल नई बातें हैं जी। हाँ, क्या चाचू को दिया नहीं है कुत्ता तो अपने पास रख के क्या करेगा? हाँ, अगर उसको पहले पता लग गया तो अब तो वो ले सकता है, ठीक है ना। अब वो पैसे क्लेम कर सकता है, लेकिन उसे पता ही नहीं लगा, परफॉर्मेंस भी हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, अब वो क्लेम नहीं कर सकता। सही भाई, डन। ओके जी, अब आप अपने पास एक चीज लिखेंगे, ये बातें सबके लिए नई बातें, प्रॉपर्ली लिखते जाएंगे, हेडिंग डालेंगे, ब्लू ब्लैक मार्कर से लिखें ताकि आपको आपका रजिस्टर बहुत ही अच्छा साफ सुथरा लगे, ताकि आप उसको लेके बैठे हो। आपको अपने रजिस्टर से मोहब्बत होगी तो आपका स्टेटस चेंज होगा, वरना तो नहीं हो सकता। सही है भाई? हाँ, रजिस्टर या तो इससे भी कर सकता है, लेकिन इसमें फिर कुछ और देखना नहीं। हाँ, मतलब कुछ भी देख सकते हैं ना, तो फिर सब उल्टा हो जाएगा, रिवर्ट जी भाई। लीगल रूल्स ऑफ एन ऑफर, लीगल रूल्स ऑफ एन ऑफर। सर इसे दूसरे अल्फाजों में हम एसेंशियल्स ऑफ एन वैलिड ऑफर भी कहते हैं। अब सर मैं आपको ऑफर के कुछ रूल्स बताने लगा हूं। क्या बताने लगा हूं आपको? रूल्स बता रहा हूं। किस चीज के रूल्स बता रहा हूं? ऑफर के। और ऑफर के रूल्स कौन से हैं? विच इज अकॉर्डिंग टू दी लॉ। लीगल मींस जो लॉ के मुताबिक है, वो रूल्स मैं आपको बताने लगा हूं। यानी कि सर एक ऑफर के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। एसेंशियल मींस ऑफर के लिए क्या क्या जरूरी है। सर वैलिड का क्या मतलब है? अच्छा, ये या तो एग्जामिनर आपसे कहेगा लीगल रूल्स ऑफ एन ऑफर बता दें, या आपसे एग्जामिनर कहेगा एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर बता दें। सर वैलिड का मतलब क्या होता है? वैलिड का मतलब होता है विच इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। आपकी टर्म्स में एक और वर्ड का इजाफा हो जाएगा। आप लास्ट में जाके टर्म्स लिखते जाएंगे, अभी नहीं, घर पे जाकर। अभी तो आप जैसे आ रहा है वैसे लिखते जाएं। विच इज अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट ऑफ दी, जो लॉ की तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो उसे हम क्या कहते हैं? वैलिड। तो सर वो ऑफर के लीगल रिक्वायरमेंट्स जो जरूरी है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कि ऑफर के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात सर एक वैलिड ऑफर के लिए एक लॉ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑफर के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सबसे पहली चीज सर, यहां पर कितने नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए? मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए। ये बात हमें कल डेफिनेशन पढ़ के ही पता लग गई थी कि सर यहां पर मिनिमम कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे। सर कोई भी बंदा ऑफर कभी भी अपने आप को नहीं कर सकता।
हमेशा ऑफर करने के लिए आपके पास कितने लोग होंगे? कम से कम 2 लोग, यानी एक ऑफरर और दूसरा ऑफरी। यस और नो? सर क्या ऐसा हो सकता है कि ऑफर करने वाले 2 लोग हो सकता है। सर क्या ऐसा हो सकता है कि ऑफरी 2 से ज्यादा लोग हो या 1 से ज्यादा बंदा हो? बिल्कुल हो सकते हैं। सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं आप लोगों को ऑफर कर रहा हूं कि यार मैं आप लोगों को खाना खिलाने ले जाऊंगा, इसका मतलब आप क्या है? 1 से ज्यादा है। आप लोग 1 से ज्यादा है तो इट मीन सर ऑफर 1 से ज्यादा लोगों को भी दी जा सकती है। यस और नो? लिखिएगा अपने पास। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई भी शख्स ऑफर अपने आप को नहीं दे सकता, एक बात। दूसरी बात, सर अगर आपने ऑफर करनी है तो हो सकता है ऑफरी ज्यादा हो। यस और नो? दूसरी बात, फिर अपने पास आप लिखेंगे सर्टेन एंड डेफिनेट। लिखते जाइएगा प्लीज। नहीं, 2 लोग एक ही ऑफर कर रहे हैं भाई, हम दोनों एक ही प्रॉपर्टी के ऑनर हैं। भाई ने पूछा सर क्या ऑफरर 2 हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं भाई। एक बंदा प्रॉपर्टी 112 नंबर की प्रॉपर्टी है, उसके ऑनर 2 हैं, मतलब हम दोनों ने मिला के ली हुई है वो ऑनर, वो प्रॉपर्टी। तो क्या सर हम दोनों ऑफर करेंगे ना उसे? यस और नो? यहां पे देखिएगा, देन वी हैव सर्टेन एंड डेफिनेट। सर सर्टेन का मतलब क्या होता है? सर्टेन का मतलब होता है स्पेसिफिक। सर्टेन मींस स्पेसिफिक। सर्टेन मींस यकीनी। सर्टेन का मतलब क्या है? यकीनी। सर डेफिनेट का मतलब क्या है? एक्यूरेट। डेफिनेट का मतलब क्या है? एग्जैक्ट। डेफिनेट का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट। तो हमें पता क्या लग रहा है कि सर ऑफर क्या होनी चाहिए? ऑफर स्पेसिफिक होनी चाहिए, यकीनी होनी चाहिए और एक्यूरेट या एग्जैक्ट होनी चाहिए। आसान अल्फाज में बता दूं, आसान अल्फाज में सर ऑफर क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, विदाउट एनी डाउट होनी चाहिए। एक ऐसी ऑफर जिसमें किसी भी किस्म का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन क्रिएट ना होता हो, ऐसी ऑफर क्या होती है? ऐसी ऑफर आपकी कहलाती है सर्टेन एंड डेफिनेट। यानी कि सर अगर मैं आपको ऑफर कर रहा हूं तो उसके बाद कोई WH क्वेश्चन क्रिएट ना हो रहा हो, यानी मेरी ऑफर के अंदर वो तमाम चीजें क्या हो? मेंशन्ड हो। मेरी ऑफर के अंदर क्या हो? वो तमाम चीजें मेंशन्ड हो। जो सवालात आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सारे सवालों के जवाबात किसके अंदर लिखे हुए होने चाहिए? उस ऑफर के अंदर होने चाहिए। चाहे मैं आपको लिखकर दे रहा हूं वो ऑफर, चाहे मैं आपको बोल के दे रहा हूं, तो ऑफर के अंदर क्या होने चाहिए? तमाम क्वेश्चंस के आंसर मौजूद होने चाहिए। नहीं समझ आई बात? सवाल पूछते हैं आपसे। फर्ज कर लें अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि यार मेरी एक चावल की शॉप है और मैं चावल बेच रहा हूं, आप आए मेरे पास, आपने मुझसे कहा चावल दे दो। अब आप मुझे ये बताएं क्या ये ऑफर सर्टेन, डेफिनेट, क्लियर है या नहीं है? नहीं है। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। सवाल क्या पूछ रहा हूं? भैया कच्चे या पके हुए? आप क्या कह रहे हैं? कच्चे। क्या अभी भी ऑफर क्लियर है? नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं भैया कच्चे कौन से वाले? बासमती वाले या सेला वाले? आप मुझे क्या कह रहे हैं? बासमती वाले। क्या अभी भी ऑफर क्लियर है? नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं बासमती में भी 2 आते हैं, 250 वाले और 400 वाले। आप क्या बोल रहे हैं? 400 वाले। क्या अभी भी ऑफर क्लियर है? नहीं। कितने कितने चाहिए? मैंने आपसे पूछा कितने, आपने कहा 5 किलो।
मैंने कहा 5 किलो, किलो किलो वाले 5 या एक साथ 5? आपने कहा एक साथ 5। मैंने कहा हाथ में या शॉपर में? तो इसका मतलब सर ये क्या है? ये जो आप मुझे मेरी हटा रहे हैं ना यार, अगर आप एक बार बता देते भैया 400 वाले बासमती 5 किलो पैक करके दे दो, ऑफर क्या हो गई? एक्यूरेट। ऑफर क्या हो गई? स्पेसिफिक। ऑफर क्या हो गई? डेफिनेट। ऑफर क्या हो गई? क्रिस्टल क्लियर। गॉट मी पॉइंट? तो ऑफर क्या होनी चाहिए? हमेशा क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए सर, विदाउट एनी डाउट होनी चाहिए। अगर उस ऑफर के अंदर किसी भी किस्म का कोई सवाल या कोई डाउट होगा, इट मींस सर वो वैलिड ऑफर नहीं है। आ रही है बात समझ? लेकिन अपने पास सर क्या ये जो आप एग्जांपल्स दे रहे हैं, क्या ये एग्जांपल्स मैं अपने पास लिखूं? आप लिख लें, आप अपने याद रखने के लिए। सर तो आप पता नहीं कितनी सारी एग्जांपल्स देते जाएंगे। ये जितनी भी मैं एग्जांपल्स आपको दूंगा ना, ये आपको केस स्टडी अटेम्प्ट करने में आसानी कर देगी, क्योंकि आपने वो सारे केसेस मुझसे सुने हुए हैं। तो एग्जामिनर उसी दिमाग से केस स्टडी बनाएगा ना, उसके पास कोई अलग से दिमाग तो नहीं आया। भाई हमारे जैसे ही दिमाग होगा ना, कराची के लॉन्डो जैसा जैसा होता है उसी तरह का होगा, कोई अलग दिमाग लेके नहीं आया होगा एग्जामिनर। ठीक है, अब सर एक और एग्जांपल सुन लें। अज्यूमिंग मेरे पास 2 बाइक्स हैं, ठीक है? एक है 150 सीसी और एक है 250 सीसी। आप मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे। मैंने आपसे कहा कि यार मैं अपनी बाइक बेचना चाह रहा हूं। अब सर 150 सीसी कितने की होगी? 4 लाख की। 250 सीसी कितने की होगी? 6 लाख रुपए की। सही है, 5,50,000 रुपए की। जरा समझिएगा, ये बात है। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इन एग्जांपल्स में है। भाई प्लीज तू पढ़ना यार, क्या कर रहा है यार? मेरे से बातें करना, मैं भी खूबसूरत हूं, मुझ में कोई कमी है? भाई तो इसका मतलब यहां पर आपके पास 2 किस्म की बाइक्स हैं, एक 150 सीसी, दूसरी 250 सीसी। आप मेरे दोस्त हैं, मैंने आपसे कहा कि यार मैं बाइक बेचना चाहता हूं, ठीक है? और मैं जो आपको बाइक बेचना चाहता हूं वो मैं बेचना चाहता हूं 5 लाख रुपए में, क्योंकि आप मेरे दोस्त हो ना। तो जिसने दोस्त को चूना नहीं लगाया वो दोस्त ही नहीं है आपका। हाँ, तो मैंने आपसे क्या कहा? मैं आपको बाइक बेचना चाहता हूं कितने की? ये तो सच्चा दोस्त हो गया। हाँ सुन तो पहले। तो मैं आपको बाइक कितने की बेचना चाह रहा हूं? 5 लाख रुपए की। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? कौन सी बाइक बेच रहा है? 250 सीसी। और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं आपको कौन सी बाइक बेच रहा हूं? 150 सीसी। अब हुआ ऐसा, अबे रमीज राजा चुप करना है, क्या कर रहा है भाई? तो मैं कौन सी बाइक बेचना चाह रहा हूं? 150 सीसी। और सर आपको क्या लग रहा है मैं कौन सी बाइक बेच रहा हूं? 250 सीसी। हुआ ऐसा कि आप मेरे घर पे आ गए पेमेंट लेकर, यार ये पेमेंट लो, और आप वो बाइक साफ कर रहे हैं, 250 सीसी आप चमका भी रहे हैं। मैंने आपको चाबी दी, आप लॉक खोलने, आपसे लॉक ही नहीं खुला। तो मैंने कहा क्या कर रहा है भाई? ये वाली बाइक है। तो अब मुझे ये बताएं कि यहां पर एम्बिग्यूटी क्रिएट हुई है या नहीं हुई? क्यों हुई? क्योंकि मेरी ऑफर क्लियर नहीं थी। मैंने आपको ये बताया नहीं मैं कौन सी बाइक आपको बेचना चाह रहा हूं। अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बता देता तो क्या आपका डिसीजन यही होता जो अब है? नहीं। तो इसका मतलब कि ऑफर के अंदर तमाम सवालों के क्या होने चाहिए? आंसर्स होने चाहिए। अगर उसमें तमाम सवालों के आंसर्स नहीं है तो सामने वाला बंदा आपसे सिर्फ क्वेश्चंस पूछता रहेगा, क्वेश्चंस क्रिएट करता रहेगा और उसका कोई बेनिफिट या फायदा नहीं होगा। तो वैलिड ऑफर कौन सी होगी? जिसमें तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स होने चाहिए, यस और नो।
और क्लियरली मेंशन होने चाहिए कि सर मैं आपको बेच क्या रहा हूं। यस और नो लिखिएगा अपने पास। तो ऑफर क्या होगी जिसमें आसान सा हल क्या होना चाहिए, ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, कोई सवाल नहीं क्रिएट होना चाहिए उसके बाद। जैसे कि आप अपने घर से बाहर जाते हैं तो फर्ज करें आपकी अम्मी सामने बैठी है, आपने अम्मी से कहा अम्मी मैं बाहर जा रहा हूं। अब सवालात क्रिएट होंगे, क्या पहला सवाल क्या होगा, कहां जा रहे हो, दूसरा किसके साथ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कब तक आओगे। हाँ है ना, ये जो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं ये क्रिएट हुए क्यों, ये मल्टीपल क्वेश्चंस क्यों क्रिएट हुए, क्योंकि सर आपने जो बात बताई वो एक्यूरेट क्लियर नहीं थी। अगर वो क्लियर होती तो सामने से इतने सवालात ना आते, डायरेक्टली क्या होता, हाँ या ना। गॉट माय पॉइंट। जानी सुन ले जी बेटा। सर यहां पर हम किसकी बात करें, पर्सन्स की। अब ये एंटिटीज भी हो सकती हैं, याद रख ले एंटिटी को भी हम एक पर्सन मानते हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं कंपनी को भी हम। ठीक है भाई जानी, आपको जवाब मिल गया। तो फिर सर पर्सन, कंपनी को भी हम एक आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं। सर ये बात आप जब कंपनी लॉ पढ़ेंगे तो आपको उस वक्त पता लग जाएगा, अभी आप बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वैसे कंपनी भी ऑफर कर सकती है और कंपनी को भी कोई चीज ऑफर की जा सकती है। यानी यूनिलीवर पाकिस्तान आपको कोई चीज ऑफर कर सकती है, आप भी यूनिलीवर पाकिस्तान को कोई चीज ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, तो पर्सन कोई भी हो सकता है, पर्सन कंपनी भी हो सकती है। ठीक है जी भाई, ऑफर नहीं कहलाएगी एक वैलिड ऑफर। अब आप सोचे ना क्यों नहीं कहलाएगी, क्योंकि जब भी कभी आप जैसे ही मुझसे कोई सवाल पूछेंगे तो आपने मेरी ऑफर क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी, तो आप काउंटर ऑफर कर देंगे एक्चुअली। इस वजह से ऑफर क्या होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, विदाउट एनी डाउट होनी चाहिए। डन। रेज योर हैंड, पूछो, आप सवाल पूछो, पहले पूछो तो सवाल पूछूं नहीं पूछो भाई, लेकिन एक तरीका है ना भाई, ऐसे ही मतलब नहीं बोलना यार जी। सर अगर जैसे आपने कुछ बताया कि ऑफर के बारे में अगर हम मजीद मालूमात हासिल करते हैं तो ऑफर काउंटर ऑफर कैसे होगा, हमने ऑफर ओरिजिनल ऑफर देगा तो इसका मतलब कि आपकी ऑफर क्रिस्टल क्लियर नहीं थी ना, जब भी तो सामने वाला बंदा सवाल पूछ रहा है, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। आ रही बात समझ। जब भी मैंने कहा कि ऑफर क्या होगी, बगैर डाउट के होगी, बगैर क्वेश्चंस के होगी। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा तीसरी बात, सर कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन होनी चाहिए आपकी। मेरे बच्चे क्या होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब क्या है, इरादा, नीयत। किस चीज की नीयत है, कॉन्ट्रैक्ट करने की नीयत है। हमारी नीयत क्या होगी, क्या हम क्या कर रहे होंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते होंगे, हम आपके साथ तफरी नहीं करना चाहते होंगे। यस और नो। जैसे कि फर्ज कर लें कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार ये एसी लगा हुआ है, मैं आपसे कहूं यार एसी खरीदेगा, आप बोले हाँ खरीदूंगा। मैंने कहा यार तेरे लिए ना 20,000 रुपए में। अब आप मुझे ये बताएं कि ये मेरे बाप की मिल्कियत है, नहीं। इसका मतलब कि सर मैं ये कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन रखता ही नहीं हूं,
मुझे इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, मुझे इसके साथ सिर्फ तफरी करनी है। तो कानून कहता है कि तुम्हारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए। और वो प्योर इंटेंशन क्या होती है कि आपका एक्चुअल मकसद क्या होगा, कि आप क्या करना चाहते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। यस और नो? आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आप सामने वाले शख्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल ऑफ जी भाई, हाँ बहन, एग्जाम्पल ऑफ नहीं, ये काउंटर ऑफर नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं है, इंफॉर्मेशन साफ नहीं है, इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है। मैंने आपकी ऑफर को चेंज नहीं किया, मैं तो आपसे सिर्फ सवालात पूछ रहा हूं, इंक्वायर कर रहा हूं, मजीद आपसे मालूमात ले रहा हूं। अगर आपकी ऑफर प्रॉपर होती तो मैं आपसे कभी इतने सवाल पूछता ही ना। आ गई बात समझ? ओके जी। कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन पता लग रहा है कि सर कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन का मतलब क्या है कि हमारा इरादा क्या हो, कि हम आपके साथ क्या करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, हम तफरी करना नहीं चाहते। गॉट माय पॉइंट? अब सर चौथी बात, प्लीज मेक श्योर कीजिएगा आप सब कुछ लिख रहे हैं। आपके लिए आपकी क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होगी। सर मैं घर में बैठ के 1 घंटा पढ़ता हूं, अगर आप 1 घंटा क्लास में तरीके से नहीं बैठ रहे हैं और आप घर जाके 1 घंटा पढ़ते भी हैं, उसको मल्टीप्लाई पे 0 कर दीजिएगा। अगर आप घर में जाके सर 20 मिनट पढ़ लेते हैं और आप क्लास में बहुत ही अटेंटिव हैं, आपको मेहनत इतनी नहीं करनी पड़ेगी। आपके लिए मैक्सिमम मेहनत मैं करके दे दूंगा। और ये आपको शायद यकीन नहीं आएगा, आपको लग रहा होगा ऐसे बातें कर रहा है तो आप किसी से पूछ लीजिएगा, आपके लिए मैक्सिमम मेहनत मैं करके दूंगा, यानी 90% आपकी मेहनत मैं कर दूंगा आपको। लेकिन जो शख्स क्लास में बैठ के गप्पे लगा रहा होगा, बातें कर रहा होगा, तफरियां कर रहा होगा, कोनियां मार रहा होगा, एक दूसरे को हंस रहा होगा, रमीज राजा बन रहा होगा, कॉमेडी वो बन रहा होगा, किंग बन रहा होगा, है कपिल शर्मा बन रहा होगा, ताबिश कुछ भी बन रहा होगा ना, फिर वो नुकसान में होगा भाई। ठीक है? तो आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूं, आपके लिए क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। सर मैं क्लास में लेट एंटर हो जाऊं, फिर मैं सबको भी तंग करूं, खुद भी परेशान हो जाऊं। तो भाई आप टाइम पे आ जाएं, बल्कि पहले आ जाएं क्लास में। जरूरी थोड़ी है आपको कैमरे की आंख देखे आते हुए। ठीक है? यहां देखिएगा, कम्युनिकेशन, चौथी बात, बुरी बात, कम्युनिकेशन। ऑफर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑफर क्या हो जानी चाहिए? कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए? कम्युनिकेट। अगर आपकी ऑफर कम्युनिकेट नहीं होती तो वो वैलिड ऑफर है ही नहीं। एक वैलिड ऑफर के लिए जरूरी क्या है कि वो ऑफर क्या हो? कम्युनिकेट हो। अगर कम्युनिकेशन नहीं होती उस ऑफर की तो वो वैलिड ऑफर नहीं है। चाहे वो कम्युनिकेशन स्पोकन हो, चाहे वो कम्युनिकेशन राइटिंग हो, चाहे वो कम्युनिकेशन एक्शन से हो, चाहे वो कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से हो, बस होना क्या चाहिए? कम्युनिकेट होना चाहिए। क्या होनी चाहिए बात हमारी? कम्युनिकेट होनी चाहिए। अगर सर आपकी ऑफर कम्युनिकेट नहीं होती तो वो एक वैलिड ऑफर नहीं है। मिस्टर ए मिस्टर बी से कहते हैं कि मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं, ठीक है, कॉल पे, और अचानक से सिग्नल्स ड्रॉप हो गए। सर मिस्टर बी को ए की ये वाली बात समझ नहीं आई। क्या सर कम्युनिकेशन हो गई या नहीं हुई? नहीं हुई।
तो इसका मतलब सर एक बेस्ट कम्युनिकेशन या वैलिड ऑफर कौन सी होगी जिसमें ऑफरर की बात किसको कम्युनिकेट हो जाए, ऑफरी को। अगर सर ये बात कम्युनिकेट नहीं होती तो ये एक वैलिड ऑफर नहीं है। एक शेर है, आपने शायद सुना होगा, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। गुल पता है किसे कहते हैं? गुल कहते हैं फूल को, बाग कहते हैं पूरा जो गार्डन, जंगल कहां से आ गया, गार्डन को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, तो इसका मतलब कि सर सिर्फ उस फूल को नहीं पता, बाकी पूरे गार्डन को पता है हमारे चर्चे। तो इसका मतलब क्या ये बेस्ट कम्युनिकेशन हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। तो बेस्ट कम्युनिकेशन क्या है कि सर उसे पता होना चाहिए भले सबको ना भी पता हो। जैसा आपने देखा होगा खानदान में बहुत सारे लोगों का या यूनिवर्सिटीज में सबको पता होता है तेरी भाभी है, लेकिन सिर्फ भाभी को नहीं पता होता कि मैं इसकी बनने वाली हूं। तो इसका मतलब कि सर अगर कम्युनिकेशन नहीं हुई तो ये एक वैलिड ऑफर नहीं है। एक वैलिड ऑफर के लिए क्या होनी चाहिए? कम्युनिकेशन होना लाजमी है। लिख लें अपने पास। तो सर किसी भी किस्म का कोई भी बैरियर आ जाए कम्युनिकेशन के बीच में, कोई नॉइज आ जाए, कोई बैरियर आ जाए, तो वो वैलिड कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। बेटा मैं ना इसकी आपको पिक्चर भिजवा दूंगा, क्लास एंड होने पे ना आप यार इसकी पिक्चर लेकर ग्रुप में भेज दीजिएगा, जो आपका ग्रुप बना हुआ होगा ना उसमें भेज दीजिएगा। कोई भी एक बंदा पिक्चर लेके भेज दे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन कब होगी? कम्युनिकेशन कब होगी? जब वो क्या हो जाए, सामने वाले शख्स की नॉलेज में आ जाए, सामने वाले शख्स को पता लग जाए आपकी ऑफर के बारे में, तो वो क्या कहलाती है? वो आपकी एक वैलिड ऑफर कहलाएगी। जैसे देखो मैंने ये कहा सर्टेन और डेफिनेट में हमारा मकसद अलग है। सर्टेन और डेफिनेट में हमारा मकसद यह है कि हमारी ऑफर क्लियर होनी चाहिए। यहां पे हमारा मकसद यह है कि क्लियर तो हो लेकिन कम्युनिकेट भी हो राइट पर्सन को। भाई मेरी बातें सारी समझ आ रही है बाहर वालों को, लेकिन यहां वालों को नहीं आ रही, तो क्या ये वैलिड ऑफर है? नहीं। समझ किसे आनी चाहिए? यहां वालों को असल समझ आना जरूरी है, बाहर वालों को ना भी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गॉट माय पॉइंट? तो यहां पर हमारा मकसद कम्युनिकेशन है और यहां पर हमारा मकसद क्लियर है। आ रही है बात समझ? डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं आप कि यहां पे आपका मकसद कम्युनिकेशन है और यहां पे आपका मकसद स्पेसिफाइड या क्लियर होना है। ठीक है जी भाई? क्या इम्प्लाइड ऑफर? किसने बोला? हाँ नहीं, शायद नहीं, यकीनन। शायद वाला कैसे आ रहा है? मैं यहाँ आके बैठा ही नहीं, मैं आके यहाँ बैठ गया, आप क्या कर रहे हैं? अब इतनी किस में जरूरत होती है? किसी में शायद नहीं होती, स्टूडेंट में। बोला आगे यहाँ बैठते हैं, शुगल करते हैं इनके साथ। मुश्किल काम है ना यार, मतलब इसमें शायद वाला आंसर कैसे आ गया? क्लियर होती है ये बात तो। भाई फर्ज करो आप रास्ते में जा रहे हैं, मैं आपको यूं करूं, इसका मतलब क्या है? क्लियरली है, मैं बोल रहा हूं आ मेरे साथ बैठ। गॉट माय पॉइंट? दैट इज क्लियर। मतलब आपकी इंटेंशन क्लियर होती है यार। आंख मार दूं चलते हुए आपको, इसका मतलब क्लियर इंटेंशन है ना यार। अब इसमें क्या, सामने वाला बोले बोले मैंने बोला तो नहीं है ना भाई, बोला नहीं किया तो है। सिंपल है ना यार, क्यों कर रहा है यार बिला वजह? अच्छा अच्छा समझ आ गई बात,
सही है, शाबाश। चले जी, अब अपने पास लिखिएगा भाई कंडीशंस। कंडीशन जी जी भाई, पता लग गया ना? समझ आ गई ना बात? ओके, कंडीशन का जरा मतलब समाप्त कर लें। हैं? कौमी तराना पढ़वा दूं तेरे लिए अभी, स्टैंडिंग ओवेशन दिलवा दे। वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट। अब आज मुझे चांस दे बोलने का। ओके सर, यहां पर कंडीशंस का मतलब क्या है? देखें, कोई भी कंडीशन ऑफर लगा सकता है, यानी कोई भी टर्म्स, कोई भी शराइत, कोई भी चीज कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? सिर्फ और सिर्फ ऑफरर बता सकता है। ऑफरी अगर टर्म्स डिक्टेट करेगा तो वो क्या बन जाएगा? काउंटर ऑफर बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो? काउंटर ऑफर बन जाएगा। तो इसका मतलब कि सर तमाम टर्म्स, कंडीशंस, शराइत वो सब कौन बता रहा होगा? ऑफरर बता रहा होगा। ऑफरी जब भी कभी कोई टर्म्स या कंडीशन बताएगा तो वो क्या बन जाएगी? वो काउंटर ऑफर बन जाएगी। तो सर इसका मतलब कि हमेशा टर्म्स किसकी तरफ से होनी चाहिए? सारी ऑफरर की तरफ से। जैसे कि मिस्टर ए जो है वो कहते हैं मिस्टर बी को कि मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं और वो वेजिटेबल्स मैं आपको बेचना चाहता हूं। ठीक है, टर्म्स ये बता रहा है साथ साथ, मैं आपके वेयरहाउस के ऊपर ये भेजूंगा, कैश ऑन डिलीवरी होगा। जैसे डिलीवर होगा आपने कैश पे करना है। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, यानी इंश्योरेंस जो है वो मिस्टर बी के ऊपर होगी। अब ये सारी टर्म्स कौन बता रहा है? जो शख्स ऑफर कर रहा है। और ऑफर कौन कर रहा है? मिस्टर ए। तो हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस कौन बताएगा? ए। लेकिन सर अगर मिस्टर बी इन टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करेगा तो वो फिर काउंटर ऑफर बन जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या पता लगा कि सर ऑफर में टर्म्स एंड कंडीशंस हमेशा कौन बता सकता है? ऑफरर। कौन बता सकता है? ऑफरर। और ऑफरी को हमेशा वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या करनी पड़ेगी? फॉलो करनी पड़ेगी या एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सर अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो ना करे, तो फिर वो क्या करेगा? वो काउंटर ऑफर कर सकता है। वो क्या कर सकता है? वो काउंटर ऑफर कर सकता है। आ रही है बात समझ? लिखते जाइएगा अपने पास। काउंटर ऑफर वैलिड होती है, काउंटर ऑफर वैलिड होती है, लेकिन वो जो ओरिजिनल ऑफर होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। ओरिजिनल ऑफर वैलिड नहीं होगी फिर। आ रही है बात समझ? तो ज्यादा अच्छा क्या होगा कि सर आप वैसी टर्म्स लिखो कि सामने वाले बंदे को उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे कि आपके घर पे आप कॉल करते हैं, आपने कॉल किया कौन से रेस्टोरेंट में? कबाब जीस पे। सही है, आपने कबाब जीस पे कॉल किया, बोला हेलो कबाब जीस, बोला जी, बोला कबाब जीस आप एक काम करें, आप मुझे 2 कबाब 1 बर्गर भिजवा दें। ठीक है, 2 कबाब 1 बर्गर भिजवा दें। ऑर्डर कर रहे हैं ना, ऑर्डर कर रहे हैं। अब वो आपको बता रहे हैं सर आपको पेमेंट एडवांस में करनी पड़ेगी, 50 मिनट्स के अंदर आपके पास हमारा राइडर आ जाएगा, ऑर्डर आपको डिलीवर हो जाएगा। अब आप ये बोलो नहीं नहीं मेरे को 15 में ही चाहिए, 15 मिनट में। जानी इनको भेज दिया ना, फिर तेरा घर जाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ
चले भाई, तो समझ आ रही बात या नहीं? अभी आपने बोला कि हमने ऑर्डर किया तो ऑफर तो हम हुए और ऑफरर तो हम हुए, क्योंकि हमने ऑर्डर किया जी जी, तो ऑफर हुए तो वो कैसे कंडीशन? हाँ वो कंडीशन नहीं बता सकता ना। तो अब यहां पर आप ये सुन लेना यार, ऑफर आपने किया, अब वो बंदे को आप ये कह रहे हैं कि यार मुझे ये चीजें चाहिए, अब यहां पे इनविटेशन टू ऑफर आ जाएगा। इनविटेशन टू ऑफर क्या है, ये आपको अगले से अगली क्लास में पता लग जाएगा, सही है? अपने पास लिख लो इनविटेशन टू एन ऑफर, ये आपको अगले से अगली क्लास में इंशाल्लाह पता लग जाएगा, सही है भाई? ये वाली बात समझ आती है? तो इसका मतलब कि कंडीशंस हमेशा कौन कर सकता है? ऑफरर। और ऑफरी अगर कोई कंडीशन लगाएगा तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका काउंटर ऑफर। यस और नो? बात समझ आ रही है? फिर अपने पास आप एक और बात लिखेंगे, दैट इज नेगेटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन या इसे हम नेगेटिव कंडीशन भी कहते हैं। नेगेटिव कंफर्मेशन या इसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव कंडीशन भी कहते हैं। सर नेगेटिव कंडीशन कैसी होती है? सर हम सामने वाले बंदे के की खामोशी को उसकी हां समझ लें। सुनिएगा जरा, सामने वाले शख्स की खामोशी को मैं क्या समझ लूं? हां समझ लूं। जैसे फर्ज कर लें मिस्टर ए ने मिस बी के पास रिश्ता भेजा है अपना, समझिएगा ये वाली बात। ए ने बी को रिश्ता भेजा, अब ए ने कहा कि अगर आप 5 दिनों के अंदर रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो हम इसको हां समझ लेंगे। ए ने बी को क्या बोला कि अगर आप 5 दिनों के अंदर कोई जवाब नहीं देंगे तो हम क्या समझेंगे? हाँ, और कल हम मिठाई लेके आ जाएंगे छठे दिन। तो इसका मतलब बी क्या बोले कि भैया मैंने अगर आपको कुछ हाँ ना नहीं बोला, इसका मतलब हमको इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसका मतलब सामने वाले बंदे के नो रिस्पॉन्स को हम क्या समझ जाए? हाँ समझ जाए। तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव कंफर्मेशन। क्या कहते हैं? नेगेटिव कंफर्मेशन। एक और एग्जांपल सुन लें। फर्ज करें आप जॉब पे गए, आपने जॉब इंटरव्यू पर इंटरव्यूअर से कहा कि सर इंटरव्यू कैसा हुआ? बोला बहुत अच्छा। बोला सर अगर आपने 3 दिन में मुझे कॉल नहीं की ना जॉब की तो 4थे दिन मैं खुद आ जाऊंगा टाई वाई पहन के। इसका मतलब क्या सर आपके रिस्पॉन्स ना देने को मैंने क्या मान लिया? हाँ मान लिया। तो क्या सामने वाले बंदे के रिस्पॉन्स ना देने को आप हाँ मानते हैं? नहीं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन या नेगेटिव कंडीशन। तो नेगेटिव कंडीशन एक वैलिड ऑफर क्रिएट, बोलो, नेगेटिव कंफर्मेशन या नेगेटिव कंडीशन एक वैलिड ऑफर क्रिएट नहीं करता। वैलिड ऑफर क्रिएट नहीं करता। बात समझ आ रही है या नहीं? 2 एग्जांपल्स बताइए मैंने आपको। एक कौन सी वाली? जॉब वाली। एक कौन सी वाली? रिश्ते वाली। नो रिस्पॉन्स। नो रिस्पॉन्स को हम हाँ समझ ले। भाई अगर कोई शख्स रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है इसका मतलब क्या है? ना। कोई शख्स रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है इसका मतलब क्या है? ना। लेकिन आप क्या मान रहे हैं? हाँ, तो इसका मतलब आप उल्टा चल रहे हैं ना। इसलिए वो क्या कर रहा है कि ये क्या है? नेगेटिव कंफर्मेशन। तो ये वैलिड ऑफर क्रिएट नहीं करता। समझ आ रही है बात या नहीं? एक और एग्जांपल सुन लें। सर फर्ज कर ले मेरे पास एक किताब रखी हुई है, ठीक है, और मैं आपसे कहता हूं कि ये किताब मैं आपको बेचना चाहता हूं, ये किताब मैं आपको बेचना चाहता हूं। लेकिन अगर आपने 4 दिनों के अंदर हां नहीं बोला तो मैं आपके घर पे भिजवा दूंगा। इसका मतलब क्या सर ये आपको लगता है कहीं से ये वैलिड ऑफर है? ये एक अच्छी ऑफर है? नहीं। तो इसी वजह से इस ऑफर को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव ऑफर, या ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव कंडीशन। यस और नो? या ऐसी कंफर्मेशन को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव कंफर्मेशन। गॉट माय पॉइंट?
लिखो शाबाश। जानी रजिस्टर तो तरीके का ले, क्या कर रहा है यार, ऐसे पढ़ेगा, ऐसे नहीं कर यार। अच्छा सा रजिस्टर होना चाहिए आपका, आपको खुद अच्छा लगेगा, वरना नहीं अच्छा लगेगा। रजिस्टर ऐसे नहीं करें यार। गुड। जी भाई, आवाज नहीं आ रही यार, प्लीज भाई सवाल पूछना चाह रहे हैं भाई, आवाज से पूछो, सबको आवाज आ जाए। अगर तुमने 4 दिन में किताब ना भिजवाई तो हाँ हाँ, तो अगर वो नहीं कर रहा, अगर वो रिजेक्ट नहीं कर रहा, भाई किसी को जवाब ना देने का मतलब क्या होता है ना। भाई फर्ज करें आप जा रहे थे, आप जा रहे, कुत्ता भौंक रहा है, अब आप क्या बोले, इसके सामने आप भी भौंकेंगे या आप इग्नोर कर देंगे? इग्नोर करने का मतलब क्या बोला, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं भाई तेरे में। हर किसी को जवाब देना थोड़ी जरूरी है, ऐसा ही है ना भाई, सिंपल सी बात है। लिख रहे हो आप लोग? हेलो, लिख रहे हो या नहीं? चलो शाबाश। इसके बाद आप लिखेंगे कम्युनिकेशन ऑफ पैसिव। यार ये इन दोनों में ना फर्क आपको पता होना जरूरी है। एक कंडीशन तो बिल्कुल सिंपल है, जो आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, हाँ है ना। मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, कहां पर आप ये डिलीवर करेंगे, कितना अमाउंट आप हमसे चार्ज करेंगे, इंश्योरेंस आप देंगे हम देंगे, ट्रांसपोर्टेशन आप देंगे हम देंगे, ये सारी चीजें क्या है, कंडीशंस। लेकिन नेगेटिव कंडीशंस क्या है कि सर सामने वाले बंदे की खामोशी को आप क्या समझ बैठे, एक्सेप्टेंस समझ लें, ये नेगेटिव कंफर्मेशन है। इन दोनों में फर्क है। अगर कंडीशन होगी तो ये क्या होगा, कंडीशन होगी तो ये क्या होगा, वैलिड ऑफर, और अगर नेगेटिव कंडीशन होगी तो ये वैलिड ऑफर नहीं होगी। ये आपको फर्क पता होना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर फर्ज कर ले अगर आपको कोई नेगेटिव कंफर्मेशन की बात कर रहा हो और आप इसको वैलिड ऑफर समझ लें, सब बर्बाद। तो इसी वजह से कंडीशन में और नेगेटिव कंडीशन में फर्क है। कंडीशंस कौन लगा सकता है, ऑफरर, और ऑफरी जब भी कंडीशन लगाएगा तो वो क्या कहलाएगी, काउंटर ऑफर। तो इसी वजह से हमारी जो भी कंडीशंस होंगी वो हमेशा क्या होंगी, क्रिस्टल क्लियर होंगी, बगैर किसी डाउट के होंगी। यस और नो? और सर नेगेटिव कंफर्मेशन, सामने वाले बंदे की खामोशी को हम क्या समझ लेंगे, हाँ समझ लेंगे वो नेगेटिव कंफर्मेशन है। यानी नेगेटिव कंफर्मेशन वैलिड ऑफर, नेगेटिव कंफर्मेशन वैलिड ऑफर, और सिर्फ कंडीशन वैलिड ऑफर होगी। जी सर, अगर रिस्पांस जैसे हमने रिस्पांस ना आने को हाँ समझा, उसी वक्त इनवैलिड हो गई, बेकार है, ये कंडीशन ही नहीं हो सकती, ऐसी कंडीशन ही नहीं लगा सकते। कानून कहता है ऐसी कोई बात होती ही नहीं है। अरे बात समझ, जिस वक्त आपने ये बोला ना कि मैं ऐसी कंडीशन लगा रहा हूं, कानून बोलता है ऐसी कोई कंडीशन होती ही नहीं है। सही है? ओके जी। इसके बाद फिर आप अपनी पास एक और बात लिखेंगे, आज के दिन की आखिरी बात है, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडीशंस या टर्म्स। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडीशंस या टर्म्स क्या होता है? सर अगर कोई स्पेशल कंडीशंस हैं तो वो आपको पहले से क्या करनी पड़ेंगी,
नोटिफाई करवानी पड़ेगी। फर्ज करें हमारा काम है, हम लोगों को मिठाई बेचते हैं, ठीक है, हम यूनाइटेड किंग वाले हैं, हम लोगों को मिठाई बेचते हैं। अब यार अगर आपकी कोई स्पेसिफिक कंडीशंस है तो आप वो हमें बताएंगे ना, बताएंगे तो हमें पता लगेगी। जैसे कि हम केक भी बेचते होंगे तो आप हमें बताएंगे ना कि इसके ऊपर आप लिखवाइएगा हैप्पी बर्थडे अशफाक, आप बताएंगे तो हम वो लिखेंगे। आप अगर लिखेंगे हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी तो हम वही लिखेंगे। यानी आपकी जो कंडीशंस होंगी उन कंडीशंस के हिसाब से हम काम करेंगे। आप कभी मिठाई खरीदते हैं ना तो आप उससे कहते हैं कि इसको प्रॉपर्ली पैक्ड करके दीजिएगा, तो वो आपकी स्पेशल कंडीशंस को क्या करता है, मानता है, एक्सेप्ट करता है। यस और नो, कि हाँ हम इसको प्रॉपर्ली रैप्ड करके पैकिंग करके फिर आपको डिलीवर करेंगे। तो इसका मतलब कि सर अगर आपकी कोई स्पेसिफिक या स्पेशल कंडीशंस है तो वो भी आपको क्या करनी पड़ेगी, ऑफर के वक्त ही कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। वो भी आपको कब कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, ऑफर के वक्त कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। वो किस तरह की हो सकती है, वो कोई भी आपकी स्पेशल कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे पैकिंग की हो गई, जैसे भैया रसगुल्ले जो है वो 4 एक साथ रखिएगा, एक साथ 2 किलो वाला वो नहीं, बॉक्स बना के नहीं दीजिएगा। हो सकता है ना 27 रमजान को वो नहीं मिलते पैकेट्स आपको मस्जिद में, तो ये थोड़ी बोलते किलो वाले पैकेट बांटेंगे, वो बताते हैं बोला भाई आधे पाव वाले पैकेट बना के बांटना। तो इसका मतलब हमने उसे स्पेशल कंडीशंस बताई हैं, कंडीशंस हमने उसे बताई हैं, वो हमें नहीं बता रहा। गॉट माय पॉइंट। तो अगर आपकी कोई स्पेशल कंडीशंस होंगी तो वो कौन बताएगा, वो आप ही बताएंगे, ऑफरर ही बताएगा। लेकिन कब बताएगा, एट द टाइम ऑफ मेकिंग एन ऑफर। आई बात समझ, लिखो शाबाश। बेसिकली ऑफर जो होते हैं वो ऑफर कर रहे होते है मतलब आप कुछ पे बता रहे होते हैं ना कि ये नहीं मेरे बच्चे, ऑफरर ही ऑफर कर रहा है और अपनी स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बता रहा है। क्योंकि उसमें कस्टमर बता रहे हैं ना कि कस्टमर आपको यार कल ही तो मैंने बताया था कि सेलर बोले या बायर बोले, ऑफर सेलर भी कर सकता है, ऑफर बायर भी कर सकता है। ऑफर करने के लिए किसी का स्पेसिफिक होना जरूरी नहीं है, ऑफर करने के लिए किसी का स्पेसिफिक होना जरूरी नहीं है भाई। जी ब्रदर, क्या बेटा, स्पेशल अगर कोई कंडीशंस होती है ना तो आपको अलग से बतानी पड़ती है। जैसे कि फर्ज कर लें कोई एक, प्लीज यार सबके सवाल को रिस्पेक्टफुली सुने, हो सकता है वो सवाल आपका भी हो। इन्होंने कहा सर ये सर्टेन एंड डेफिनेट के अंदर नहीं आ जाएगा। देखिए भाई, अज्यूमिंग एक ऐसा स्टूडेंट है जो डिसेबल है, तो फॉर्म फिल करते वक्त इन्होंने पहले से बताया होगा कि फ्रंट की जो सबसे पहली सीट होगी या गेट के एंट्रेंस पे जो सबसे पहली सीट होगी वो आप उसी को दे दीजिएगा। तो अब क्या वहां पे कोई और बैठ सकता है? नहीं, दैट इज स्पेशल कंडीशंस। गॉट माय पॉइंट। तो स्पेशल कंडीशंस कोई सी भी हो सकती है, किसी भी चीज के लिए हो सकती है, लेकिन ये सारी बातें आपको बतानी कब होंगी? ऑफर करते वक्त बतानी होंगी। बात समझ आ गई या नहीं? पक्की बात है। जल्दी से जरा सुन लें। सर मैंने आपको क्या क्या बताया है, इस स्पेसिफिक ऑफर के बारे में बताया। सर एक ऐसी ऑफर जो कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए, किसी स्पेसिफिक रिलीजन के लिए, किसी ग्रुप ऑफ पर्संस के लिए, किसी ग्रुप ऑफ क्लास के लिए, हाँ या ना? तो वो ऑफर हमारी कौन सी कहलाएगी? स्पेसिफिक ऑफर। लेकिन स्पेसिफिक ऑफर को एक्सेप्ट कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? वही शख्स कर सकता है जिसको ऑफर दी गई हो। इसके अलावा कोई और शख्स इसको ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है। स्पेसिफिक ऑफर के बाद फिर मैंने आपको बताया था सर जर्नल ऑफर। जानी नहीं कर भाई। जर्नल ऑफर, जर्नल ऑफर का मतलब क्या है? सर एक ऐसी ऑफर जो कि वर्ल्ड एट लार्ज हो, जो सबके लिए हो, ऐसी ऑफर क्या कहलाएगी हमारी?
जर्नल ऑफर कहलाएगी। ठीक है सर, जर्नल ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है? कोई भी बंदा एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस से पहले उसको क्या करनी होगी? उस ऑफर को एक्सेप्ट करना होगा, तो वो उस ऑफर के लिए इंटाइटल्ड है, अदरवाइज वो उस ऑफर के लिए इंटाइटल्ड नहीं है। समझ आ रही है बात या नहीं? अच्छा जी, इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि सर एग्जामिनर आपको लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर का है, एग्जामिनर आपको एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर का है। तमाम चीजों का जवाब यही है। सर ये एसेंशियल्स या लीगल रूल्स एक्सट्रैक्ट कहां से किए जाते हैं, निकाले कहां से जाते हैं? ये सारी चीजें निकाली जाती हैं आपकी डेफिनेशन से। वो जो मैंने आपके पास 3 लाइनों की डेफिनेशन लिखी थी ना, उस 3 लाइनों की डेफिनेशन के अंदर ये सारी बातें थी ऑफर की। वो जो ऑफर हमेशा कोई भी सब्जेक्ट आप जो पढ़ेंगे उसके अंदर जो आप एसेंशियल्स लिखते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में जो आप एसेंशियल्स लिखते हैं, सर वो एसेंशियल्स आते कहां से हैं? वो एसेंशियल्स उस डेफिनेशन में से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। आ रही है बात समझ? वो कहां से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं? हमेशा उस डेफिनेशन के अंदर से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो यहां पर भी वो कहां से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं? ये सारे एसेंशियल्स कहां से एक्सट्रैक्ट किए गए, कहां से निकाले गए? उस डेफिनेशन के अंदर से। तो पहला क्या है कि हमेशा कम से कम कितने लोग होंगे? 2 बंदे होंगे। कम से कम कितने लोग होंगे? 2 बंदे होंगे। और सर ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ 2 बंदे हो, 2 से ज्यादा बंदे भी हो सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया सर चीजें क्या होनी चाहिए? सर्टेन एंड डेफिनेट होनी चाहिए। सर सर्टेन और डेफिनेट का मतलब क्या है? कि चीजें क्या होंगी? स्पेसिफिक होंगी, यकीनी होंगी और सर एब्सोल्यूट होंगी, यानी बगैर किसी डाउट के होंगी, बगैर किसी ऐसी चीज के होंगी जिससे बात क्लियर ना हो सके, यानी उसके अंदर तमाम WH क्वेश्चंस के आंसर्स मौजूद होंगे। ऐसा ही है। फिर आपको अगली बात क्या बताई थी, जिसमें हमने मल्टीपल एग्जांपल्स सुन ली थी। फिर आपको क्या बताया था? कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन। सर हमारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए आपको ऑफर करते वक्त? कॉन्ट्रैक्ट करने की इंटेंशन होनी चाहिए। फर्ज करें के साहब से कह रहा है हम ये सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, आप पढ़ने आ जाए, क्या बोले? बोले हम तो तफरी कर रहे थे आपके साथ। इसका मतलब सर आपकी इंटेंशन ही कॉन्ट्रैक्ट करने की नहीं है। तो हमेशा आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट करने की होनी चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन। देन वी हैव कम्युनिकेशन। सर अगर ऑफर सही है, एक्यूरेट है, क्लियर है, सब कुछ है, लेकिन वो राइट पर्सन को कम्युनिकेट ही नहीं हुई, तो क्या वो ऑफर वैलिड हो सकती है? नहीं हो सकती। ऑफर वैलिड होने के लिए हमेशा जरूरी बात क्या है कि वो क्या होगी? कम्युनिकेट हुई भी होगी। क्या हुई होगी भाई? कम्युनिकेट। इसके बाद देन वी हैव कंडीशन। सर कंडीशन और नेगेटिव कंडीशन या कंफर्मेशन के अंदर एक फर्क है, और वो फर्क क्या है कि सर कंडीशन कौन करेगा? हमेशा ऑफरर। और अगर ऑफरी कोई कंडीशन लगाएगा तो वो क्या बन जाएगी? वो आपकी काउंटर ऑफर बन जाएगी, क्योंकि उससे आपकी ऑफर क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जब भी आपकी ऑफर चेंज होगी तो वो काउंटर ऑफर बनेगा। सर नेगेटिव कंडीशन का मतलब क्या है कि हम सामने वाले बंदे की खामोशी को क्या समझ लेंगे? हाँ समझ लेंगे। तो इसका मतलब सर ये वैलिड ऑफर की कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता। देन वी हैव कम्युनिकेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडीशंस। अगर आपकी कोई स्पेशल कंडीशंस भी हैं तो वो भी आपको क्या करनी पड़ेगी? पहले से बतानी पड़ेगी। कब बतानी पड़ेगी? ऑफर करते वक्त बतानी पड़ेगी। समझे या नहीं? कोई सवाल पूछना चाहते हैं? 1 मिनट, बैग पैक कर लेना, अभी इतनी क्या जल्दी है? मुझे ऐसा लग रहा है मैं भगाने चाहते हो यार, ऐसे नहीं कर भाई। कोई सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं, कोई सवाल नहीं है किसी का? चले जी, से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला हमारी आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।